हेलो बच्चों, अभी हम जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। दिस प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। ये जो प्लैनेट है ये सन के सबसे करीब है। इट इज़ येलोइश इन कलर, वो येलो कलर का है। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एटमोसफियर और सैटेलाइट। मर्क्यूरी के पास कोई भी एटमोसफियर और सैटेलाइट नहीं है। फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। आप पृथ्वी के ऊपर से मर्क्यूरी को थोड़े समय के लिए देख सकते हैं, सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्य अस्त होने के कुछ समय बाद तक। सेकंड जो प्लैनेट है वो है वीनस। इट इज़ द मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली इन साइज एंड वेट। ये जो सोलर फैमिली है, सोलर फैमिली में यह वीनस जो है सबसे ज़्यादा डेजलिंग माने चकाचौंध करने वाला प्लैनेट है। इसका जो साइज है, इसका वेट है, उसमें हमें ये सबसे ज़्यादा अचंभित करता है। इट इज़ लाइक अर्थ, लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी के जैसा है और ये हमें पृथ्वी का ट्विन ब्रदर जैसा लगता है। इट रिजेंबल द मून इन शाइन, और साइन में ये जो मून के जैसा लगता है। इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड अराउंड इट, लेस नॉलेज इज देयर अबाउट इट। क्योंकि इसके चारों तरफ जो है एक थिक कवर है गैसेस का और क्लाउड्स का, इस कारण हमें इस प्लैनेट के बारे में बहुत कम नॉलेज है। थर्ड जो प्लैनेट है वो है अर्थ। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। अर्थ जो है वो वीनस और मार्स के बीच में लोकेटेड है। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर। अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में, एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं। वाइल द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज। जबकि एक रेवोल्यूशन पूरा करने में हमारी पृथ्वी को 365 डेज लगते हैं। इवेंट्स सच एज डेज एंड नाइट्स एंड द चेंजेस ऑफ सीजन कैन ओनली बी सीन हियर। इवेंट्स जैसे डे नाइट सीजन्स में चेंज होना, वो हमें खाली इस पृथ्वी पर ही देखने मिलता है। अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट मून। अर्थ के पास खाली एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। मून, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है ये पृथ्वी की ओनली एक ही सैटेलाइट है। इट टेक अबाउट 27.3 डे टू कम्प्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड अर्थ। यहाँ पे सन लिखा है, सन को कट करके अर्थ लिख दीजिएगा, क्योंकि अर्थ जो मून है वो हमारी अर्थ का सैटेलाइट है और अर्थ के चारों तरफ ही रोटेट करता है और इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 27.3 डेज लगते हैं। देयर इज़ नो एटमोसफेयर ऑन द मून। मून के ऊपर कोई भी एटमोसफेयर नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन इट एज देयर इज़ नो वाटर एंड एटमोसफेयर अबव द मून। वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई पानी और कोई भी जो एटमोसफेयर नहीं है। इट इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, माने इसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन, और उसको रोशन जो करता है वो सन है। ड्यू टू फॉलिंग ऑफ मेट्रॉइड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लार्ज पिट्स हैव फॉर्म्ड। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस आर फाउंड हियर। क्योंकि इसके ऊपर मेट्रॉइड्स जो है लगातार गिरते रहते, इसके कारण इसके ऊपर लार्ज पिट्स बन गए हैं। साथ में ही यहाँ पे मून पे हमें एक्सटिंक्ट वोल्केनो, डेड वोल्केनोस मिलते हैं। ऐसे वोल्केनो जिनमें अब लावा या मैग्मा नहीं निकलता है, जिनमें से उन्हें हम डेड वोल्केनोस कहते हैं। ऐसे वोल्केनोस हमें मून पे देखने मिलते हैं। फोर्थ जो प्लैनेट है वो है मार्स। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लैनेट। एटमोसफियर ऑफ मार्स इज लाइटर एज पर एज सीजन, मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन द मार्स। इट हैज़ 2 satellites. Scientists are trying to develop organism on Mars. ऐसा माना जाता है कि जो मार्स है वो रेड कलर का एक इल्यूमिनेटेड, खुद की रोशनी वाला प्लैनेट है। एटमॉस्फेयर जो है मार्स का वो बहुत लाइट है और यहाँ पे जो सीज़न होती है, जैसे ठंडी जब होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और हीट जब होती है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। इसके पास, मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं और साइंटिस्ट अभी ट्राई कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म को, जीवों को डेवलप कर सकें। फिफ्थ जो है वो है जुपिटर। जुपिटर इज लाइट येलोइश वाइट प्लैनेट। जुपिटर जो है वो लाइट येलो वाइट कलर का प्लैनेट है। जुपिटर हैज़ गैसियस एटमोसफेयर अराउंड इट। जुपिटर के ऊपर गैसियस एटमोसफेयर है। जुपिटर जो है गैस से बना हुआ है और
उसके चारों तरफ गैस का एटमॉस्फेयर है। दिस प्लैनेट इज बिलीव टू बी वेरी कोल्ड, इस ऐसा माना जाता है कि जुपिटर सबसे कोल्ड है, बहुत कोल्ड है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स, और जुपिटर के पास करीब करीब 79 सैटेलाइट्स है, ऐसा माना गया है। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन। अभी जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट थे इसके ऊपर जो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है। दिस ह्यूज प्लैनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर, इस प्लैनेट को हम बाइनोक्यूलर्स की हेल्प से देख सकते हैं। वाइल वॉचिंग थ्रू बाइनोक्यूलर ड्रॉपलेट कैन बी सीन ऑन द सरफेस विच लुक ब्यूटीफुल। जब हम बाइनोक्यूलर की मदद से जुपिटर को देखते हैं तो हमें जुपिटर के सरफेस पे कुछ ड्रॉपलेट्स दिखती है, कुछ बूंदें दिखती है जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। 6th planet है सैटर्न। इन द सोलर फैमिली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द जुपिटर एंड यूरेनस। सोलर फैमिली में जो सैटर्न है वो यूरेनस और जो सैटर्न है वो यूरेनस और नेपच्यून के बीच यूरेनस और जुपिटर के बीच में आया हुआ है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। इट लुक ब्यूटीफुल विद ब्राइट रिंग्स, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है क्योंकि इसके चारों तरफ ब्राइट रिंग्स हैं जो ब्लू कलर की है। इट लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग, और ये प्लैनेट जो है सभी प्लैनेट से अलग इसीलिए दिखता है क्योंकि इसके चारों तरफ रिंग है। दिस रिंग लुक लाइक अ टर्बन वर्न ऑन द हेड, ये रिंग ऐसी लगती है जैसे किसी आदमी ने पगड़ी अपने सिर पे पहनी हो। इसी कारण सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लैनेट, इसी कारण सैटर्न को टर्बन प्लैनेट भी कहा जाता है। सैटर्न हैज़ मोर देन 62 सैटेलाइट, सैटर्न के पास करीब 62 सैटेलाइट से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और जो सरफेस टेम्परेचर है सैटर्न का वो थोड़ा लो है क्योंकि जो डिस्टेंस है सन से वो उसके कारण यहाँ सैटर्न का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो पाया जाता है। 7th जो है प्लैनेट है वो यूरेनस है। इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर, यूरेनस जो है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इस कारण यूरेनस को हम जो है ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर से नहीं देख सकते हैं। द लाइट ऑफ द सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट, और यहाँ पे जो सन की लाइट है वो भी इतनी ही पहुँचती है जैसे कि मून लाइट हो। एज एस्ट्रोनॉट नेम्ड विलियम हर्शल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781, जो विलियम हर्शल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने 1781 में इस प्लैनेट को ढूंढा। दिस प्लैनेट इज़ वेरी कोल्ड, और ये प्लैनेट बहुत ही कोल्ड है। 8th प्लैनेट जो है वो है नेपच्यून। दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर, इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन अ टॉक्सिक गैस कॉल्ड मीथेन। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ। नेपच्यून जो है वो एक ग्रीन कलर का प्लैनेट है। नेपच्यून के ऊपर क्योंकि एक टॉक्सिक गैस मिलती है जिसका नाम है मीथेन, इसके साथ ही यहाँ पे जो है सीजनल वेरिएशन देखने मिलते हैं, जैसे पृथ्वी पे अलग अलग सीजन्स होती है इसी प्रकार यहाँ पे भी सीजन दिखने मिलती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, क्या आपको प्लैनेट के नाम याद रहे उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग? देन स्पीक दिस ओनली, अगर ना रहे तो आपको खाली ये बोलना है। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो माई एम फॉर मर्क्यूरी, वेरी वी फॉर वीनस, एक्सीलेंट ई फॉर अर्थ, मदर एम फॉर मार्स, जस्ट जे फॉर जुपिटर, सर्व्ड एस फॉर सैटर्न, अस यूरेनस, नूडल्स का एन और एन फॉर नेपच्यून। तो इस प्रकार अगर आपको सारे के सारे प्लैनेट्स नंबर वाइज याद करने हैं तो आपको खाली एक ही लाइन याद करनी है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, और उसी के ऊपर से आपको सारे प्लैनेट्स के नाम याद हो जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, बाय।